आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, अगर आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हो, अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो और उस भगवान की कृपा से आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, तो आपको कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। आज हम उन सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली सिक्योरिटी के बारे में। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर को 3 या 4 सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं जो हर वक्त उनके पास एक सुरक्षा घेरा बना के रखते हैं। इसके अलावा वो एमरजेंसी में अपनी फैमिली के लिए भी सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा 9वें नंबर पर आती है अनऑफिशियल सुविधा। इन सुविधाओं में ऐसे होता है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर किसी ज़िले में पोस्टेड है तो उस ज़िले में कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे वो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाते हैं। अगर एक आईएएस ऑफिसर ऐसे ज़िले में तैनात है कि जिस ज़िले में कोई वनडे क्रिकेट मैच हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे एज अ वीआईपी गेस्ट होता है, उनके पास होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। अगर कोई आईएएस ऑफिसर आगे पढ़ना चाहता है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहता है, तो इसमें सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस यूनिवर्सिटी फ़ॉरेन का खर्चा सारा इंडियन गवर्नमेंट देगी। हाँ जी, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी, बिल्कुल फ्री होगा। वहाँ पे रहने सहने खाने पीने का खर्चा भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इससे जो अगली फैसिलिटी आती है उसे कहते हैं हेल्थ बेनिफिट। आईएएस ऑफिसर और उनकी फैमिली पर्सन कोई बीमार हो जाता है तो उनका सारा हॉस्पिटल का खर्चा बिल्कुल फ्री होता है, कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और क्योंकि वो जो खर्चा होता है ना वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिया जाता है। सो अगली जो फैसिलिटी है उसमें वो उनके बच्चों के लिए हर सरकारी स्कूल में उनके बच्चों के लिए फ्री रिजर्वेशन होती है, एक फ्री कोटा होता है। अगली जो सुविधा है उसमें ऐसे होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्शन इन सब में उनको बहुत छूट होती है। फ्री एसएमएस होते हैं, फ्री इंटरनेट होता है, फ्री ब्रॉडबैंड होता है। और जो ये वाला फ्री ब्रॉडबैंड होता है ये बीएसएनएल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है, कोई खर्चा नहीं होता इस पर, बिल्कुल फ्री होता है, विदाउट एनी कॉस्ट ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और इनकी स्पीड जो दूसरा इंटरनेट होता है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल पर्सन, उनसे कई बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे जो अगली बात है वो है रिटायरमेंट के बाद एक आईएएस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा पेंशन मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, वो उनसे अपना आने वाले की ज़िंदगी बहुत बढ़िया गुजार सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि कहीं बाहर जाना है तो उनके पास एक वीआईपी कोटा रहता है। वीआईपी कोटे में उनको टिकट्स मिलती हैं, वो ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, ट्रेन की फ़र्स्ट क्लास टिकट में सफ़र कर सकते हैं। फ़र्स्ट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एक आईएएस ऑफिसर के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा नहीं देना होता। और अब इससे आगे बात करेंगे हम व्हीकल के बारे में। ऑफिशियल तौर पे तो व्हीकल मिलता ही है। अगर आप किसी ऑफिस के काम के लिए जा रहे हैं तो एक सरकारी व्हीकल हर समय एक आईएएस ऑफिसर के लिए रहता है, जिसके आगे नंबर प्लेट भी उनके जो रैंक होता है उसकी नंबर प्लेट लगाई जाती है। और अब बात करते हैं लास्ट में जो दी जाने वाली सबसे लास्ट नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट सुविधा वो है घर। एक आलीशान बंगला मिलता है, बहुत सारा बड़ा बंगला मिलता है, उसमें नौकर चाकर माली सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो दोस्तों ये थी आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने जो रिसर्च करके वीडियो बनाई है। तो अगर आपको बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। धन्यवाद, थैंक यू।